चलो देखते हैं आपका पार्टनर का क्या थिंकिंग है आपके लिए, क्या थॉट रखे हैं आपके लिए आपका पार्टनर। अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में या ऑन ऑफ सिचुएशंस में हैं, देन ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, ये वीडियो सारे जोड़े एक साइन के लिए है, सारे रास्ते के लिए। तो पहला कार्ड है द टेम्परेंस का, फिर रख देता हूँ, फिर बताऊँगा क्या चल रहा है उनका दिमाग में। द टेम्परेंस, द पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, कप्स का एनर्जी इमोशनली अटैच है आपसे अभी भी वो। एट ऑफ कप्स, आपको छोड़ के गए तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी भी है कि आप उनको माफ़ कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नाइन ऑफ सोर्स है, बहुत उनका दिन बहुत ज़्यादा बुरा जा रहा है, डे नाइट आपके बारे में ही थिंकिंग चल रहा है अब उनका माइंड में। सिक्स ऑफ सोर्स, आगे बढ़ के आपके पास आना चाहते हैं वो, लेकिन मैं भी हो सकता है कोई फैमिली की प्रेशर हो सकता है या फिर कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स का एनर्जी, किंग ऑफ कप्स बताता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, आपको एक लव अफेयर लेके आपके पास आना चाहते हैं बहुत जल्दी। बॉटम ऑफ डेक भी है देखिए, एस ऑफ सोर्स का, सॉरी एस ऑफ फोन्स का, एंड ये भी देखिए दोनों ही है। क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ सोर्स है, क्वीन ऑफ सोर्स है, ये किंग ऑफ कप्स है। आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ट्रबल है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो चेक करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों ऐसा कार्ड आ रहा है। द टेम्परेंस का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं पहले, द टेम्परेंस क्यों है। आप दोनों के रिश्ते में मैं भी लग रहा है आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है अभी। आप ज़्यादा चीज़ों को उम्मीद ना करें उनसे, अभी उनको थोड़ा गैप दे दीजिए, उनको कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा अपने तरफ से। वो अभी चीज़ों को बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ बुरा करके आपके साथ गया है ना, तो वो सब कुछ को ठीक करना चाहते हैं। वो अपने करियर एंड आपकी लव लाइफ में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इरिप्लेसेबल का कार्ड आया है जो बताता है कि आपको वो चेंज, मतलब आपको किसी और के साथ दिखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है। वो जानते हैं कि आपको रिप्लेसेबल, मतलब आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वो जानते हैं आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप चाह के भी, वो चाह के भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और के साथ में भी। हो सकता है वो थर्ड पर्सन के पास चले गए थे, लेकिन वो अभी ये फील कर रहे हैं कि आपको छोड़ना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती था। वो जानते हैं द वे यू लव कैन नॉट बी मैच्ड एवरीवन, मतलब जिसके पास भी जाते हैं वो ये देख चुके हैं कि आप जिस तरह से उनको प्यार करते थे, जितना सपोर्ट करते थे, शायद कोई और ऐसा नहीं है जो उनको ये फील करवाता है। वैसे ये जो कार्ड है, राशि देख लीजिए, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, देन मीन राशि तो बोल दिया, कन्या, तुला राशि के लिए भी है, देन वृश्चिक है, कुंभ है, एंड मिथुन ये राशि के लिए। अगर बाकी कोई जोड़ेक्शन रह गया है देन बाकी के लिए भी है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रहा है तो एक रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और नंबर जो है आपका एक, सॉरी नंबर एक है, चार है, 11 है, 10, 8, 13, 14 नंबर इंपॉर्टेंस हो सकता है, 6 नंबर और 9 नंबर मंगल का नंबर है। थोड़ा उसलिए एटीट्यूड ज़्यादा रहता है, एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं। मंगल का कारक यही होता है, मंगल एक्शन लेते हैं, ओवर रिलेटेड होता है। वो जब लेंगे वो तब मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी लेंगे, ऐसा एनर्जी है, फैरी एनर्जी टाइप का होता है। ठीक है, और नंबर तो बता दिया। इनिशियल नम इनिशियल्स हो सकता है एस, जे, एच, क्यू, भी, एफ, ये नेम इनिशियल्स हो सकता है आपका या फिर आपका पार्टनर का हो सकता है। देखते हैं पेज ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों है आपकी एनर्जी में। आई वांट टू टेल यू, कोई चीज़ आपको मतलब हाइड कर रखे थे। ये जो कभी बताता है बेसिकली, कोई आपको अगर कोई धोखा दिया है, मतलब बताते कुछ हैं लेकिन उनके मन में कुछ और चला रहता है। ये कार्ड बेसिकली बताता है, कुछ चीटिंग एनर्जी को बताता है। तो वो कोई ना कुछ आपको झूठ बोल के रखे हैं आपके पार्टनर, जो आपको अभी बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रूथ जो आपको नहीं पता है उनकी तरफ से। तो बस बेसिकली ये कार्ड वही बताता है। तो वो अभी सोच रहे हैं कि जब आपसे वो बात करेंगे तो आके वो सब कुछ ट्रुथ बोलेंगे तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे उनके प्रति। आप उनको माफ़ कर देंगे या फिर मूव ऑन कर लेंगे अपनी लाइफ में, वही सोच के कभी कभी वो डर जाते हैं। टेन ऑफ कप्स है, एक विश फुलफिलमेंट कार्ड, आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं। तो ये कार्ड क्यों आया है देखते हैं, मेरे बिहेवियर के लिए ये कार्ड जो है क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस्केप, एस्केप का कार्ड, आई लेफ्ट फॉर द थिंग्स वो हार्ड, जब थिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ये चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको उनको अच्छे से पता है कि आप उनकी लाइफ का एक मतलब मेजर हिस्सा हो, आपको छोड़ना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ा गलती है। ठीक है, देन एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, एट ऑफ कप्स क्यों आया है इस डिवाइन यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। रनर, वो चीज़ों से भागने की कोशिश करते फिर रहे थे, अभी तक आपसे वो भाग रहे थे,
और आगे कौन सा स्टेप लेंगे उनको नहीं पता था, लेकिन अभी वो समझ चुके हैं आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अभी चीज़ों से जो भाग रहे थे अब भागना नहीं चाहते वो। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, वो और भी और नहीं भागना चाहते रिश्ता से। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, उनको हील होने के लिए टाइम दीजिए। आप उनके पास मत जाइए, उनको कॉल मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है। एट ऑफ सोर्स कार्ड क्यों आया प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताइए। डेस्टिनी, वो अभी बहुत ये चीज़ें सबसे जितना मतलब आप दोनों के बीच जितना टाइम से नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, मतलब मैं भी हो सकता है 1 वीक से लेके 1 ईयर भी हो सकता है, किसी किसी के तो 2 ईयर भी दिखाई दे रहा है। तो वो जानते हैं कि आपको छोड़ना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती था। अब वो बहुत ज़्यादा उदास है, वो कौन सा स्टेप लेंगे आपकी तरफ वो नहीं जान पा रहे हैं। तो वो जानते हैं, ये भी जानते हैं आप उनके डेस्टिनी पार्टनर हो। आप वो ऐसा चीज़ अभी करेंगे, मतलब कोई ना कुछ रास्ता निकालेंगे आपके पास आने के लिए। वो जान चुके हैं कि आप उनका डेस्टिनी पार्टनर हो, आपको छोड़ना वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 6 ऑफ सोर्स का एनर्जी क्यों है डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में। होल्डिंग बैक का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, वो जानते हैं आपके साथ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गलत करे हैं, तो अभी वो चाहते हैं कुछ चीज़ों को सही करना है। आप जितना भी वो जान मतलब अपने आप को अच्छे से आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो चीज़ों को वो ख़राब करे हैं वो खुद आके आपकी लाइफ में वो सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन उनको आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए बोला जा रहा है पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। वो आएंगे आपको कॉल या मैसेज करेंगे। एंड द किंग ऑफ कप्स कोई ऑफर लेके आपके पास आएंगे, ऐसा नॉर्मल खाली हाथ नहीं आ जाएंगे। इस बार आएंगे तो वो कमिटमेंट लेके आएंगे, या फिर कोई सॉलिड एक ऑफर लेके आपके पास आ सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है। उनको बस थोड़ा टाइम दीजिए। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों आया प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड में। गिल्टी का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत करके गए यहाँ पे पार्टनर, यही दिखा रहा है। आई फैन फ्रॉम द डेमेज आई हैव कॉस्ट, वो जानते हैं कि जो चीज़ उन्होंने गलत किया है आपके साथ, उनके वजह से आप कितने ज़्यादा तकलीफ में होंगे वो अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपके पास वो नहीं आ पा रहे हैं। मे भी उनका डर हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन उनके फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसकी वजह से ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। कब तक आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे, वो देखिए क्वीन ऑफ सोर्स का एनर्जी दिखाता है कि वो प्रैक्टिकली अब वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। इमोशनली बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं, तो प्रैक्टिकली वो कोई चीज़ इस चीज़ जितना भी आपकी दोनों के बीच जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका पार्टनर अनअप्रिशिएटेड है। आई फील लाइक यू डिडंट केयर, वो जानते हैं कि कभी कभी आप आपके साथ जितना भी बुरा कर चुके हैं आपके पार्टनर, तो वो सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ वो मतलब बढ़ के आएंगे देन आप क्या रिएक्ट करेंगे, उनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। कभी कभी वो सोचते हैं कि पहले जितना प्यार आप उनसे कर रहे थे, क्या अभी वो जब वापस आएंगे वो आप उतना प्यार उनको कर पाएंगे। वो जानते हैं कि उनका आपका प्यार बहुत ज़्यादा प्योर था उनके लिए, लेकिन वो उसको डिजर्व नहीं, मतलब वो चीज़ों को लाइटली ले लिए, गैसलाइट कर लिए, या फिर आपको गोश्त कर दिए, बीच में छोड़ दिए। देन ये सब कौन सा कार्ड क्यों आया है इसका क्लैरिफाई करते हैं। उनका इमोशनल बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बनने का बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा है आपके पास आने के लिए। सिंह राशि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है अच्छे से। सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि में भी किसी किसी के लिए सहस्रार चक्र जो है उनका बैलेंस नहीं है डियर, तो बोला जा रहा है कि मेडिटेट करने के लिए सहस्रार चक्र के मेडिटेट कीजिए। आपका सहस्रार चक्र ब्लॉक है, अपने लाइफ को अच्छे से देखिए। आपके पार्टनर जब आना है आ जाएंगे, लेकिन अभी अपने आप पे ध्यान दीजिए। फॉरगिवनेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है इस ऑफ फोन्स को। तो ये देखिए, ये कार्ड बताता है कि कुछ ना कुछ गलत किए हैं जिसकी वजह से आपको वो फॉरगिव मतलब आप वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। देखते हैं आप उनको माफ़ करेंगे नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको माफ़ नहीं करना चाहिए। वैसे पहले जब वो वापस आएंगे तो उनको पहले अच्छे से समझ लीजिए वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं, क्या सोच रख के आपके पास वापस आ रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। उसके बाद आप उनको माफ़ करिएगा। ऐसे भी किसी को माफ़ करना है, ठीक है, माफ़ कर देना। माफ़ करना हमारे हाथ में नहीं होता है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम कोई नहीं होते हैं मतलब बदला लेने वाले, लेकिन जो चीज़ आपके साथ बुरा हुआ है फिर ऐसा ना हो कि और एक बार दोबारा वो चीज़ हो जाए। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजंस लेना है पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ले लीजिएगा। ठीक है। और उनको भरोसा करने से पहले अपना इंट्यूशन जो है उसको सुनिए, ना कि उनका ज़्यादा उनके ऊपर आप हो जाए फिर लट्टू। ज़्यादा लट्टू होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्यार तो आप करते हैं, उनका एक बात कोई एक इशारा बोलेंगे तो आप उनके पास दौड़े चले। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड आप लोगों का एंड अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना। ठीक है, रखता हूँ, बाय बाय।